आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए अभिमान रहित होना बहुत आवश्यक है। फिर आप ऐसे हो जाओगे, कर्म तो करोगे और बड़े अच्छे से करोगे। ऐसा भी नहीं कि कुछ छोड़ोगे कि चलो नहीं हो रहा जाने दो, बड़े अच्छे से कर्म होगा। सटीक और सचोट हो सकता है, सचोट होगा, पर उसका अभिमान ना होगा। और अभिमान रहित व्यक्ति का तो प्रकृति दासी है। तो हम जो अपने आप को बचा के रखते हैं ना कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे था, ऐसा कैसे हो गया, वो भी गुरु के द्वार पे आने के बाद, ईश्वर के द्वार पे जाने के बाद, अरे ऐसे हुआ तो अरे, फिर बुद्धि चलने लगती है, दिक्कत नहीं हो जाती। एक जगह बुद्धि रहितता होनी चाहिए, एक जगह, क्योंकि वहां आप अनुभूति लेने आए हो, उस पर नजर रखो। और वो इर्द गिर्द के व्यवहार को गुजरे बिना तो वहां पहुंच ही नहीं सकते ना, क्योंकि वहां आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप ही के जैसे। किसी की कोई मान्यता है, किसी की कोई है, किसी की कोई है, तो उसमें न गुरु का दोष न गुरुद्वार का दोष, दोष हमारी मान्यता का कि हमने बुद्धि को वहां अटका दिया, हमारी नजर उस जगह पर नहीं थी, इसलिए अटक गई। अगर हमारी दृष्टि उस अनुभूति पर होती, ईश्वर के बाप को भी देनी पड़ती। पर कहते हैं ना, इन रास्तों पर चलने के लिए ईश्वर भी बड़ी परीक्षाएं लेता है, टटोलता है, फिर जाके क्लास में बैठने देता है। तो आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीजें घटित होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, तो हम संसार में रहते तो हमको क्या कुछ नहीं कहता कोई, वहां पे भी चलाते हैं। यहाँ पे गुरु के लिए, ईश्वर के लिए चला लो तो भक्ति हो जाएगी। तो वहां पर भी हम अभिमान शून्य हो जाते हैं, किसी को क्या कहते हैं, यहां पर क्यों वो नपा तुला है। तो एक जगह वास्तव में अभिमान रहितता की होनी चाहिए, जहां पर आप कुछ ना, बालक हो केवल, वो हाथ पकड़ रहा है और आप चल रहे हो, फिर आप रुकते हो, फिर थोड़ा देखते हो, फिर धक्का मारता है। हाथियों के बच्चों को देखा नहीं आपने? हाथी का बच्चा पैदा होता है ना, खड़े रहने की कोशिश करता, तुरंत चलने की। माँ उसको पीछे से, जब ये नहीं चलता, 1 मिनट 2 मिनट देखती है, नहीं चलता तो पीछे से सूंड मारती है उसको, उसकी पूंछ होती है ना, वहां से गोदा मारिए जेम के ना, बस बार बार मारती है। तो उसको समझ आती है कि मुझे उठना है। और फिर जब उठने लगता है तो कमजोर होता है, तो माँ फिर पेट से नीचे से सूंड डालती है और उसको खड़ा कर देती है। गुरु भी कुछ इस तरह का है, आप खड़े हो जाते, पीछे से कोना मारता, चल ले, चल चल, उठ, माँ है ना वो। और फिर जब खड़े होने लगते हो तो नीचे से सहारा भी दे देती है। फिर आपको रास्ते नहीं पता तो आप आगे चलते हो, वो आपको सूंड से अपना एहसास दिलाती रहती है कि मैं हूं, तू चल। फिर कहीं भूल जाते हो तो वो आगे हो जाती है कि तू मेरे पीछे चल। गुरु बहुत बहुत, मैं किस चीज से वो उसको बनाया ईश्वर ने पता नहीं, बड़ा धैर्यवान है, सहनशील है, सतत कल्याण में रत है, बिना थके, बिना हारे, बिना मुरझाए काम करता है। उस गुरु से प्रीति ना हो जो काम करता है आपके भीतर बैठ के। पर ये अभिमान शून्यता की पृष्ठभूमि तैयार होनी चाहिए, तब। फिर तो आप सो जाते हो ना, तभी उसका काम चलता है, सोने में ज्यादा चलता है। तो आपको हम दिन भर सो जाए, नहीं, वो फिर आलस्य है। उसे कैसे काम करना है उस पर छोड़ दो, आप केवल अहम रहित होके अपने कल्याण की कामना करो।
छेनी हथौड़ी लेके ही घूमता, नहीं समझे? छेनी हथौड़ी लेके ही घूमता, जब मौका मिला नहीं और टिक 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 टिक। अब आप कितने साल में बनकर तैयार हो जाओगे वो आप पर है, कब काम करने दोगे वो आप पर है, कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष। आपका स्टे ऑर्डर आ जाता है ना बार बार, स्टे, अभी हमको कुछ नहीं, मतलब अहम एक स्टे है ना, तब वो नहीं काम करता और वो करेगा आपको दिखेगा भी नहीं, आत्मसात भी नहीं होगी चीजें। पर अहम रहता जब जब आपके भीतर आई तब तब उसने काम किया है और वो करता है। और अहम रहता एक ध्यान में स्थिति बनती है, दूसरी निद्रा में बनती है, कुछ आप नहीं होते ना उसमें, वो काम करता है। बहुत अद्भुत कला है गुरुओं की काम करने की। आप कभी थोड़ा सा ध्यान करते, सत्संग सुनते, शांत होते, आपको रात्रि को अजीब से सपने भी आते, ध्यान में भी कुछ ना कुछ दिखता है, पेड़ पहाड़ ये वो, कभी ऐसा कि कोई मार रहा है, कोई जैसे जिसके संस्कार है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, वो निकलने दो। आपका लक्ष्य ऊंचा रखो, बस इतना ही करना है आपको।